अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हम लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। 4 जहां पर हम ख़त्म कर चुके थे मौजूदा वहीं से हम 5 कंप्लीट करेंगे। आप अपने स्क्रीन पर चेक कर सकते हो जहां पर हमने हमारी बात ख़त्म की थी और जहां पर हम तमाम बच्चे पढ़ चुके थे। वो यहाँ पर दे वर लॉन्ग लूज ड्रेसेस। वो लोग कौन से ड्रेसेस पहना करते थे उस दौर पर? मौजूदा दौर पर लूज ड्रेसेस पहना करते थे। हमारे यहाँ भी चंद साल पहले अगर लूज ड्रेस का एक फैशन आ गया था। पहले अगर देखा जाए आज से 5, 6, 8, 10 साल पहले कोई लूज ड्रेस पहन ले तो क्या कहते थे, भाई ये कोई बड़े भाई का पहन लिया है। थोड़ा सा छोटा पहन लिया तो क्या होगा, भाई छोटे भाई का पहन लिया है। तो आज वह कुछ भी पहन लो फैशन है भाई। तो यहाँ पर हमारी बात खत्म हुई थी लेक्चर नंबर 4 पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5। नाउ यू सी योर फर्स्ट स्लाइड हियर। नियर बाय इज अ म्यूजियम। करीबी करीबी अगर देखें तो एक म्यूजियम कायम किया गया था। वेयर इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो। सवाल आते हैं इसके और इस पैराग्राफ को बखूबी ध्यान से सुनना है। अपने साथ पेंसिल, पेन और रजिस्टर रख लो। राइट, पेन, पेंसिल, रजिस्टर रख लो। रख लिया? स्टार्ट करें। तो नियर बाय म्यूजियम, करीबी एक म्यूजियम कायम किया गया। वो इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो। कहा गया वहां पर उस जगह पर एक मोहनजोदड़ो पर उस म्यूजियम पर बहुत ही दिलचस्प और बेहतरीन चीजें रखी गई मोहनजोदड़ो की। आर ऑन एग्जीबिशन, नुमाइश के लिए। दीज इंक्लूड सील्स, ज्वेलरीज, टॉयज, वेपन एंड पेंटेड पॉटरी। बताया गया इस मौजूदा में क्या रखा गया, उसके एग्जीबिशन में रखने के लिए म्यूजियम में क्या रखा? सील्स मतलब मोहरे, ज्वेलरीज जेवरात, टॉयज खिलौने, वेपन और मतलब गन वगैरह तलवार वगैरह ये रखे गए। और पेंटेड पॉटरी मींस रंग बरंगी जैसे बर्तन वो रखे गए। द बेस्ट फाइंड ऑफ मोहनजोदड़ो इज वर्ड। कहा गया क्या है? तो जवाब है द बेस्ट फाइंड ऑफ मोहनजोदड़ो इज द हेड ऑफ अ बुल। ये लिखेगा ये लाइन को जल्दी से, ये पूरे लाइन लिख लें आप। म्यूजियम के अंदर क्या क्या वर्ड इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट फाउंड देयर। फर्स्ट लाइन से लेकर 4 लाइन तक इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लाइन से लेकर 4 लाइन तक इंपॉर्टेंट है। लेक्चर पे लिख सकते हो अपने रजिस्टर पर। अब आगे चलते हैं। कहा कि सबसे बेहतरीन जो चीजें पाई गई मौजूदा में हेड ऑफ अ बुल कहा गया, विच वॉज यूज एज अ सेल। जिससे हेड ऑफ द बुल, ये राइट लेफ्ट साइड देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, हेड ऑफ अ बुल ये वहां के एक साइन है जो जाने जाते थे। वो एक सील मोहर के तौर पर इस्तेमाल करते थे। ये मोहर जो है दरअसल साइन होता था मौजूदा के रहने वाले में। जैसे कि किसी के हमारे फ्लैग है चांद और तारे, और इसी तरह इंडिया में रिंग है चारों तरफ, विल जहां है। इसी तरह श्रीलंका में शेर है। तो जैसे कि न्यूजीलैंड में कैफी है। हर जगह के अलग अलग है। A metal statue of dancing girl has also been found। कहा है कि dancing statue girls, अब यहाँ पर देखते हो ना भाई शो पीस है, तो dancing statue भी देखने को मिले यहाँ पर, also been found there। ये एग्जीबिशन उस दौर में 4,500 साल पहले। There are metal tools too। कुछ धात भी चीज पाई गई वहां पर, मतलब लोहे की हो, चांदी की हो, पीतल के हो, गोल्ड के हो, ये भी पाए गए। कुछ हाथी के दांत। It is because of this metal object that the probable age, कहा गया it is because of this metal object that the probable age of the city is being given as about 4,500 years ago। इस किस्म के धात, इस किस्म की चीजों को देखकर probable एक शायद और गालिबन, लस प्रोबेबल का मतलब हो गया शायद और गालिबन, एज का मतलब दौर। शायद उस दौर का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये शहर गालिबन 4,500 साल पुरानी हिस्ट्री को दोहरा रही है, या 4,500 साल पहले की बात है जो ये चीजें इस्तेमाल होती थी। जैसे कि आज के दौर में अगर किसी के घर में एलईडी मिल जाए, एलसीडी मिल जाए, या फिर कोई सामान मिल जाए, एसी मिल जाए, और फिर हो सकता है आने वाले 10-20 साल के बाद कुछ डिफरेंट चीजें हों, तो भाई बोलेंगे भाई ये तो 21वीं सदी के है। 20 साल और निकल जाए, 30 साल और निकल जाए, ये चीजें सारी रिमूव हो, कोई नई नई चीजें आ जाए, तो ऐसा मुमकिन है।
तो बताया जाएगा, अंदाजा लगाया सकता है कि 20 साल पहले ये दौर की बात, तो इससे ये अंदाजा लगा सकता है तो शायद इस दौर की बात होगी। फॉर अ लॉन्ग टाइम दीज पीपल लिव अ हैप्पी लाइफ, काफी अरसे तक ये लोग बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन जिंदगी गुजारा करते हैं, खुशहाल जिंदगी गुजारा करते थे। They were quite rich and travel from place to place on business or pleasure. ये लोग अमीर लोग हुआ करते थे उस दौर में, बड़े अमीर थे। वो सफर करते थे एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो बिजनेस के सिलसिले में जाना हो, चाहे वो घूमने फिरने या अपने खुशी बनाने या फिर छुट्टियां गुजारने के लिए जाते थे। लेकिन इस दौर में, उस दौर में बताया गया कि मोहनजोदड़ो के जो लोग थे बड़े अमीर थे। The city was well planned and clean. उस दौर में शहर को बहुत ही मंसूबे के तहत बनाया गया, साफ और शफाफ। लेकिन आज के दौर में देखें, प्लान भी नहीं है और ना ही साफ और शफाफ है। The rain water did not remain on the street. यहां तक कि बताया गया कि गली कुचों में जो बरसात के या नाले के पानी भी आ जाए तो वो रोड में नहीं मिलते थे, और आज यहां पर नहर और दरिया बन गए। We do not know what happened to them later. फिर आगे पता नहीं क्या हुआ इन लोगों के साथ। Either they were red from the north of some great earthquake destroyed them. शायद इन लोगों में red from आफतें बलाएं आई जो जुनूब की जानिब से, इसे बताया गया कि इसे अर्थक्वेक डिजास्टर कहते हैं, जलजला आया। No one has yet been able to determine the meaning of the words written on the seal on the pottery. आज तक कोई भी ये बता नहीं पाया या अखज़ नहीं कर पाया कि उनके बर्तन में जो पेंट किए गए जो सील्स और मोहरे थे वो बेसिकली किस बात की अक्कासी थी, क्या लिखा गया था, क्या डिजाइन था वो बेसिकली। Much could be learned if the language experts are able to decipher this word. Much could be learned. कुछ लोगों का ये जानना मानना है, और कुछ लोग लैंग्वेज एक्सपर्ट भी इस पर काम कर रहे थे कि वो जान सके। लेकिन कहा गया कि इफ द लैंग्वेज एक्सपर्ट आर एबल टू डिसिपेयर दीज वर्ड्स, कि अगर कोई लैंग्वेज एक्सपर्ट काबिल है कि इसको बयान कर सकते, एक्सप्लेन कर सकते, आप बता सके, अगर इस पे काम करके, तो इन लोगों की जो लैंग्वेज है वो हम जान सकेंगे, इन लोगों के बारे में हम पहचान सकें। Learned man and visitor often come to the site. अक्सर और बेशतर लोग यहाँ पर आते, घूमते फिरते और फिर चले जाते। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, देखिए आप अपने स्क्रीन पर ये साइन है भी है, मोहर भी, एलिफेंट है, बुल्स है, फिर लिखाई है कुछ ऊपर। कोई भी इनकी लिखाई को, इनके साइन को नहीं जान सका आज तक। और लफ्ज यहां पर डिसिपेयर है ना, डिसिपेयर का मतलब इजी, एक्सप्लेन करना, बयान करना। दे कम नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान, ये ना कि सिर्फ पाकिस्तान से लोग घूमने फिरने आते थे, बट आल्सो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से लोग यहां पर आते, पूरी दुनिया से। ठीक है, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, पूरी दुनिया से, या कहे पूरी दुनिया में पाकिस्तान को लोग भी होते थे। अब आगे चले, but also from all over the world. Let us hope that, अब सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, अब सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि ये लोग अगर काम करें तो let us hope that their efforts succeed in despairing this world. तो उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसे लोग अपनी कोशिशों से, अपनी मेहनत से, कि इन सारे अल्फाज को निकाल बाहर करें। We will they know a great deal more than, तो हम इनसे जो वादा हमने किए, या फिर यूं कहे a great deal for them we do now about this dead civilization, तो एक हम बहुत अधिक अच्छा काम कर जाएंगे, एक हम अगर डील कर जाएंगे या फिर एक अच्छी चीज हमें निकल आएगी। we will then know, तो हम ये जान सकेंगे ये कौन लोग थे, ये क्या लैंग्वेज बोलता करते थे। then we do now about that civilization, तो हम इस मुर्दा लोगों के बारे में जान पाएंगे। एक छोटी सी क्लिप है हमारे पास, ये लेक्चर नंबर 5,
जहां पर हम ये मुकम्मल कर लेते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर, आप अगर चाहो तो क्वेश्चन आंसर के जो पिक्चर वो मुझे नोट्स के सेंड करो मुझे, तो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो ये लेक्चर नंबर 5 भी बहुत ही छोटे सा क्लिप है, हम नए क्लिप्स को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये चैप्टर यहीं पर क्लोज है, ठीक है। और किसी को कोई भी मसला हो तो यूट्यूब चैनल पे दोबारा जाकर उसे देख सकते हो और उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। इवन आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल भी कर सकते हो। अब तक आपने कोई सवाल नहीं किए, ना ही कोई अप्रिशिएट किया आप लोगों ने, ना ही अप्रिसिएशन मिली है और ना ही कुछ, तो प्लीज काइंडली आप जाएं और वहां जाकर तमाम चीजों को देखें, समझें और कोई सवाल हो तो पूछ लें, ठीक है जी, ताकि मुझे पता चले कि आप वाकई इसमें कोई किसी किस्म के कोई मसले मसाइल नहीं है, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा।